अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? दिन भर की मसरूफियात के बाद ढेर सारे तो सो गए होंगे, मगर टाइमिंग का जैसा कि मैं कहता हूँ कि टाइमिंग डिफरेंट होती है हर मुल्क में, पूरी दुनिया में। दोस्तों, मेरा ये चैनल नया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। हमारा और आपका जो है ये वीलॉग्स का सिलसिला आप तक पहुंचता रहेगा। ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। लोग ऐसे ही मिलते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ यादों का हिस्सा रह जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो है ये एक चलती हुई गाड़ी है। बहुत सारे मुसाफिर सवार होते हैं और उतरते जाते हैं, और एंड तक जो है वो चंद एक रह जाते हैं जिनके साथ कुछ यादें भी वाबस्ता होती हैं। ये यादें भी जो है हमारे साथ ज़िंदगी के साथ साथ ट्रैवल करती रहती हैं। कुछ वाक़यात होते हैं जो नाकाबिले फ़रामोश होते हैं। तो हर किसी के साथ कोई ना कोई वाक़या तो हुआ होता है ऐसा जिसे वो कहता है जी मैं कभी नहीं भूलूँगा ये। तो मैं ज़िंदगी में जो है ना एडवेंचर्स करने का बड़ा शौक़ रहा है। लॉन्ग ट्रैवल्स जो है मेरी ज़िंदगी का मकबूल तरीन मशग़ला है, और वो भी नाइट ट्रैवलिंग, रात को सफ़र, लंबे लंबे ख़तरनाक किस्म के रास्ते चुनना, ये मेरा महबूब मशग़ला है। मैं जॉब पे था तो वहाँ पर एक ऑप्शन आई कि जनाब नॉर्दर्न एरियाज़ में जो कोई विलिंग है जाने के लिए, जाते हुए डरते थे लोग, डरते थे। 15-20 साल पहले जो हैं लोग इस बात से खौफ खाते थे नॉर्दर्न एरियाज़ की ट्रैवलिंग, फिर वो का रास्ता, फिर वहाँ पर कठिन किस्म के हालात, मौसम, इनसे हर कोई खौफज़दा था। और मैंने अब उसमें ऑप्ट कर दिया। मैंने कहा आई एम विलिंग। लो जी, मेरा नाम चला गया। अब लो जी, मैं चला गया। 19 घंटे का सफ़र था वो। पहली दफ़ा तो मैंने ट्रैवल किया बाई बस, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह के वहाँ पर, चूँकि घर वाले भी कह रहे थे नहीं अपनी गाड़ी ना लेके जाएं, आपको आइडिया नहीं है ये। हालांकि मैं इस पंजाब की तरफ बड़े लॉन्ग ट्रैवल कर चुका था, फिर ये कश्मीर की जो है माउंटेन एरियाज़ इधर भी जा चुका था। ये नारायण का गान इधर भी, नॉर्दर्न एरिया उस तरफ जाने का ये पहला, और ख़ास तौर पर ड्यूटी पे जा रहा था। हेलो जी, चला गया तो वहाँ पर पहुँचा। वहाँ से आगे फिर 2 घंटे का सफ़र मेन था हमारा। जो रिपोर्टिंग जो जगह थी वो गिलगित से 200 किलोमीटर आगे थी। वहाँ पहुँच गया जी। इस दौरान चले घूमने फिरने का बहुत मौका मिला मुझे। दुसाई प्लेन्स देखने का मौका मिला। दुसाई से आगे जगह गुलतरी, कामरी, और ये बहुत दूर दराज एरियाज़, ऐसे ऐसे एरियाज़ जनाब कि देख के बंदा लगता था कि किसी पिछले माहौल में आ गए हैं, पिछली दुनिया में हम रहते हैं। घोड़ों पर ट्रैवल करने वाले, कच्चे फट्टों के मकान, लकड़ी के फट्टे नहीं होते, इनके मकान बने हुए। एक ही वहाँ पर जो आपने देखा कि कमरा बना हुआ है, एक साइड पे दो डंगर बंधे हुए हैं और एक साइड पे जो है लोग वो रहते हैं, अपनी गुज़रोकात करते हैं। बहुत दूर तक हम आगे तक गए। आने जाने का इत्फाक होता रहा, ट्रैवल करते रहे हम जी। तो दो इंसिडेंट जो हैं वो मेरे इसमें वहाँ पोस्टिंग के दौरान जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। मेरे साथ कभी कोई हादसा नहीं हुआ। मैं सारी रात ट्रैवल करता था और मैं तकरीबन 3 बजे यहाँ से निकलता था और 3 बजे तकरीबन वहाँ मैं पहुँच जाता था। 2 बजे, 3 बजे, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता था। 4 बजे मैं पहुँच जाया करता था आगे। वहाँ पर एक होटल था, वहाँ स्टे करता, फिर आगे की तरफ ट्रैवल करता। लो जी, एक दफ़ा पहला इंसिडेंट बताऊँ आपको। ईद पर हम आ रहे थे। ये खैर एक छोटा सा वाक़या है। वहाँ से आ रहे थे हम, ईद का मौका था, तो चलास के आगे पहाड़ आते हैं तो मोड़ थे, वीरान था, रात ही थी। और ड्राइवर की अचानक आवाज़ आती है जी अपने अपना माल संभाल लें, आगे रोड ब्लॉक है। डाकू ने रोड ब्लॉक की हुई थी, पत्थर रख के। तो लोगों के पास भी माल काफ़ी था, ईद करने आ रहे थे, तो डाकू ने भी कहा चलें लूटते हैं। माल शाल लेके जा रहे हैं, जेबें गर्म हो गई इनकी।
تو پتھر تھے بڑے بڑے، اور وہ ایسا ان کا وہ سسٹم ہوتا ہے، دو اوپر کھڑے تھے دو تین، اور دو تین جو ہے وہ گنز لے کے ان پتھروں کے پاس، ایک رائٹ سائڈ پہ دو لیفٹ سائڈ پہ۔ جو ہی ڈرائیور بس ہمیں آواز ہی لگا سکا، اس نے بس روک دی، اور انہوں نے ڈز 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 ناک کرنا شروع کیا، کھولو دروازہ کھولو۔ اتنے میں وہ اوپر سے جو آئے انہوں نے شور مچا دیا، وہ اپنی وہ زبان میں کچھ بول رہے تھے شاید، انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو اوپر آئے جلدی آئے۔ وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اوپر جو تھے نا بڑے، میں نے کہا نا بڑا سسٹم ہوتا ہے، انہوں نے کہیں دیکھ لیا دور سے پولیس موبائل آتے ہوئے، بلو لائٹ گھوم رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے جانے سے پہلے بعد میں پتہ چلا وہ ایک ٹرک لوٹ چکے تھے، وہ جا رہا تھا، تو اس نے شاید رستے میں پولیس کو کہیں جا کے بتایا، تو وہاں سے وہ موبائل آتی ہوئی دکھائی دی انہوں نے، تو یوں انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر سواریوں نے جا کے ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب کی حلال کی کمائی تھی، بڑی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، تو وہ خیر اتر کے تو پھر پتھر شتھر ہٹائے، اور اس کے بعد جو ہے تو ٹریول کیا، شکر اللہ کا ہم پہنچ گئے۔ دوسرا واقعہ جناب، میں نے بتایا نا کہ میں نائٹ ٹریولنگ کرتا تھا، اکیلا تھا، میرے ساتھ کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اسی طرح عید کا ایک موقع تھا، ہم آ رہے تھے، اپنی گاڑی پہ آ رہا تھا میں، اور اس پہ میرے ساتھ جو ہے وہاں کے کچھ لوگ تھے جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم بھی سر آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ گپ شپ بیٹھنا اٹھنا ہوتا رہتا تھا، تو میں نے کہا چلو جی اچھا ہے۔ ایک کا تعلق پنڈ دادن خان سے تھا، اور ایک کا تعلق چکوال سے تھا۔ ہم آ گئے جی ٹریول کرتے ہوئے، بڑے اچھے طریقے سے گپ شپ لگاتے ہوئے، کہیں ڈھابا شابا آیا، انجوائے کیا، چائے سے پی، کہیں سے کھانا ڈھابوں کا آپ کو معلوم ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے، وہاں پر کہیں رکے، انجوائے کیا جناب، کھانا کھایا، وہاں سے نکلے آگے آتے گئے، تو مجھے جو ہے نا جب بشام سے آگے کی طرف ہم آتے ہیں ٹورڈز ایبٹ آباد، شنکیاری کے جو موڑ ہیں پیچھے، وہ جو چارکول کے موڑ ہیں وہاں، وہ ہم بڑے سکون سے آئے۔ جب ہم آتے ہیں یہ شنکیاری کا علاقہ جو آتا ہے، خن کی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جناب، اس وقت میرا ہے دو ڈھائی تین کے بج گئے ہوں گے، چونکہ ہم رکتے ہوئے آئے تھے تو لیٹ ہو رہے تھے، تو میں ابھی بھی یاد ہے میں نے گانا لگایا تھا، چلتے چلتے یوں ہی مل گیا کوئی، انڈیا کا پرانا گانا، وہ لگایا ہوا تھا، تو مجھے اونگ آ رہی تھی، یوں کرتا اور پھر میں آنکھیں یوں پھاڑ پھاڑ کے چلانے لگتا گاڑی نا۔ لو جی وہاں سے آگے آتے موڑ، چونکہ موڑ تھے کافی، شنکیاری کے پیچھے جو علاقہ ہے وہاں سے مانسر آتے ہوئے موڑ ہیں، پیک قسم کے ٹرنز ہیں، تو میں موڑتا جا رہا تھا بڑے مزے سے، تو مجھے کوئی پتہ نہیں چلا یارو کہ میری کس وقت آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگ گئی تو جھٹکے سے کہیں لگی گاڑی، جا کے خود ہی کہیں سے موڑ موڑا اس نے، رب تعالیٰ کی شان ہے جی، بچانے والی اس کی ذات ہے، وہ خود ہی مڑی، دو تین موڑ موڑے، اوپر والا موڑ وہ جب نیچے کی طرف آ رہے تھے، وہ کیسے اس نے موڑ مڑی ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ جاتی، نیچے کھائی میں جانا تھا، لیفٹ سائڈ پہ جنگل تھا، اور جنگل کے ساتھ جو ہے تو وہ راستہ، مگر اسی ٹائم پہ سحری کے وقت جو ہے نا لوگ رکے ہوئے تھے، ٹائم ایسا تھا کہ ریسٹ کے لیے بس ایک رکی تھی، تو اس بس میں جا لگی گاڑی، جو لیفٹ پورشن ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا کسی بڑے حادثے سے۔ وہاں پر ڈرائیور آیا جناب، بڑے اچھے اس علاقے کے لوگ ہیں، وہیں کے مانسیرے کا ڈرائیور تھا، تو وہ مجھے اپنی زبان میں کہنا، اور باؤ جی سینگے سے ہو؟ میں نے کہا جی آنکھ لگی تھی۔ وہ اس لیے یہ جو ٹائم ہوتا ہے، اس لیے جڑا ہے نا ڈرائیور سو جلدے نے تے سہ جلدے نے، تے اکثر جڑا نا تے اسی ٹائم حادثے ہوتے ہیں، اور واقعی اسی ٹائم حادثے ہوتے ہیں، نادر نہیں کہ جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اس ٹائم حادثے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور سو جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، ایک تو ایک اس نے گاڑی کا ہمارا، چونکہ وہ مڈ گارڈ جو ہے اس کا بالکل پھنس گیا تھا ٹائر کے ساتھ، اس نے نکالا، اس کو کھول کے دیا، بڑے میں کہتا ہوں بڑے نفیس لوگ، اس نے بڑی ہیلپ کی، مگر اس نے ایک ساتھ نصیحت کی کہ باؤ جی گل یاد رکھو، نیندر
उड़ाने का जड़ा है ना, वो तुसां कोल कोई दवाई नहीं है। नींदर ना आवे तो तुसी गोली चाह दिंदे हो या कुछ और चीज़ खा दिंदे हो तो तुसां नींदर आवे नहीं है। तो जदों नींदर आई होवे तो उसां उड़ावन वास्ते तुसां जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं, नींदर नहीं उड़ती, नींदर आ जल्दी है। तो उसने जो नुस्खा बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा जान नींद आई हो, ज़बरदस्ती ने करें, गाड़ी ब्रेक मारे, रोक लें, 10-15 मिनट के लिए आप आराम से सो जाए तो आप अगले 24 घंटे चार्ज हो जाएंगे। ऐसी मज़ेदार बात बताई उसने। नाज़रीन जो समझते हैं ये लैंग्वेज, तो उसका कहने का मतलब ये था कि नींद उड़ाने के लिए कोई दवाई नहीं बनी। नींद लाने के लिए गोलियां तो हैं, मगर नींद जब आए तो उसे ज़बरदस्ती मत करें, गाड़ी साइड पर लगाएं, 15 मिनट के लिए सोएं तो 24 घंटे आपको नींद नहीं आएगी, चार्ज हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने ये दूसरा बड़ा हादसा था जी जिसे मुझे बताया, दैट इज़ अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट रियली, कि मैं सोचता हूँ आज भी कि राइट जाती तो क्या होता। इसमें ज़बरदस्त बात यह है जी कि मेरे साथ जो बैठा हुआ था बड़े मज़े ले के सोया हुआ था। टांगे जो हैं वो, पाँव जो हैं वो सीट पर रख के यूं करके सर घुटनों में दे के सोया हुआ था। और जब गाड़ी लगी तो मुंह के बल डैशबोर्ड पे लगा। पीछे जो बैठा हुआ था वो भी ऐसे ही सोया हुआ था, तो वो भी जो उसको लगा, तो इनको थोड़ी थोड़ी चोटें आई। मगर मौज़ाना तौर पर रब ताला का शुक्र है कि मुझे नाजरीन खराश भी नहीं आई। तो मेरे दोस्त कहने लगे यार तुमने जानबूझ के हमारी साइड मारी है ताकि हमें जो है ना, हम सोते हुए तुम जेलस हो रहे थे, शायद तुमने ये मारी है गाड़ी ताकि हम जाग जाएं, तो यार वैसे ही जगा लेते। तो ये इस तरह की बात हुई जी। अब भी वो उनसे बात होती है, वो कहते हैं यार उस वक्त वो गाड़ी अगर उस तरफ घूम जाती जब तुम सो गए थे तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचना ही नहीं था, आज हमारी दुआएं हो रही होती, हमारे जो है तो हमें याद करता है या कोई ना याद करता। ये रब ताला की शान है वो बचाने वाली। तो नाज़रीन आपके साथ कोई ऐसी हो तो मुझ शेयर किया करें अपनी वीडियो को बना के, कोई पैगाम बना के, तो मेरे कमेंट्स में काइंडली कमेंट्स किया करें, अपना जो है ना वो दिया करें, अपनी जो है शेयर किया करें कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, या आपके जहन में कोई है तो शेयर किया करें। अच्छा लगता है जानकर दुनिया जहाँ के लोग हैं, किसी के साथ क्या होता है, किसी के साथ क्या होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात ज़िंदगी से दो चार होता है, रब ताला की है कि वो बचा लेता है। तो नाजरीन इसके साथ आज मौसम बड़ा अच्छा रहा जी। हमने आपके लिए जो है ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसमें सारी वो रिकॉर्डिंग हमारी जो है वो भी आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे रहेगा जी रोज़ाना हमारा और आपका ये सिलसिला। रात का ये पहर होता है और ये दिन को जो मैंने बताया था आपको, ये कॉर्नर हमारा, और इस कॉर्नर के बाहर ये खिड़की, और खिड़की की इस वक्त बाहर आसमान है और क्लियर आसमान है। दिन को तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। तो नाज़रीन इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का, अजीज़ व कारब का, अपने कुर्ब जवार में अजीज़ रिश्तेदार, नादार लोगों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। हो सके तो हेल्प कर दीजिए, ये सदका जारिया होता है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।